देवेंद्र कुमार जो एरिया एसडीएम है, उन्होंने एक बयान दिया कि समय पे लाइट बंद हो गई, नहीं तो ये दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। प्रशासन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो किसी को नहीं बचा रहा, वो खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन दोषी है। जब कहीं पर भी कोई घटना घटती है मौजूद पे, तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन होता है? जिसकी स्टेक है। स्टेक किसकी है? ऑनर की है। जो वहाँ मैनेजर है उनको तो बचा दिया आपने, पहली बार लेकिन सेफ नहीं करा। ऑनर ने तो लाइसेंस भी किसी और के नाम पे दे रखा। वो तो अगर आप उसकी जांच हो जाए तो उसमें बहुत लोग जेल जाएंगे। ये गवर्नमेंट जो है उन लोगों को लपेट के लिए जो पूरे प्रशासन में बैठे हुए हैं, इस प्रकार के भ्रष्ट लोग बैठे हैं, और भ्रष्ट लोगों की वजह से काम हुआ है। अगर भ्रष्टाचार खत्म ना किया जाए ना, तो देश में ऐसी प्रक्रिया होते रहेंगी। शासन में बैठे हुए लोग, किसी की कोई अभी तक आवाज नहीं आई। यहाँ तक कि किसी नेता ने दो शब्द भी नहीं कहे नेगी जी के लिए। मालवीय नगर अग्निकांड में अब जांच की बात चल रही है। जांच के तौर पर जो होटल के मालिक हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जो होटल के शेफ हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने उनके काम करते वक्त आग लगती है और उस आग लगने के बाद वो जो मेन पावर स्विच है उसको बंद कर देते हैं। ये आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कई चीज़ें जो है मेंशन की गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले पर प्रशासन कहीं ना कहीं किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत में यही कहेंगे कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली होटल में हुए अग्निकांड में निर्दोष केसर सिंह नेगी को न्याय की मांग को लेकर के एक प्रदर्शन किया गया है। तमाम उत्तराखंडी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो नेगी जी थे वो उत्तराखंड के थे। अब सवाल यह है क्या इस पूरे मामले पर प्रशासन जल्दबाजी में किसी न किसी को गुनहगार बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 23 जो है हत्याएं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 23 मौतें इस पूरी घटना में हो जाती है। प्रशासन किस तरीके से जांच पड़ताल करता है अभी पूरी तरीके से कई सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है क्या इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तौर पर जांच पड़ताल हो पाएगी और क्या जो बेगुनाह है वो बच पाएंगे, या सरकार इसी तरीके से प्रशासन मिलकर के जो पूरा आरोप की जो आप कह सकते हैं जो आरोपों की छड़ी कहीं ना कहीं बेकसूर बन जाए। बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम उत्तराखंड के लोग यहाँ पर है, कुछ लोग नेता लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर एक मालिक की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो शेफ है उसको गिरफ्तार किया जाता है। बड़े गंभीर आरोप लगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस निष्पक्षता से और जिस निडरता से इस स्टोरी को कवर किया उसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा बड़ा सीधा मानना है कि एक कर्मचारी और मालिक कैसे एक हो सकता है। मैनेजमेंट का वो हिस्सा नहीं है, और एरिया एसडीएम देवेंद्र कुमार कहते हैं कि लाइट समय पे बंद हो गई, इससे काफ़ी हद तक दुर्घटना कवर हुई, कम हुई। तो ये, और दूसरी तरफ एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और सरकार उन तमाम लोगों को सम्मानित कर रही है जिन पे इस भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार और ये फला फूला धंधा। तो आप एक साधारण कर्मचारी को मालिक की जवाबदेही से कैसे बांध सकते हैं? और हमारा कहना है कि चार्जशीट में इस नाम को निकाला जाए और उनको बाइज्जत बरी किया जाए। क्या लगता है बड़े लोगों को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है यहाँ पर? जी, ये तो देखिए, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आप कवर करती हैं स्टोरी, और हमारा भी तजुर्बा ये रहा है कि सरकार हमेशा, क्योंकि आज सरकार जिनकी है वो ही रसूखदार लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस में ये सारे काम होते हैं। दुर्भाग्य देखिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उसी पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करता है वो भी उसी पार्टी की, और उसके बाद इतनी संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं प्रशासन द्वारा। तो ये बड़ा विरोधाभास है कि इस तरीके से अन्याय गरीब के साथ आप कैसे दोनों को एक ही पल्ले पे रख सकते हैं। उन पे आरोप है कि वो स्विच बंद करके भाग गए वहाँ पर। इस पूरी नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आप बयान देखेंगे, आपने देखा होगा देवेंद्र कुमार जो एरिया एसडीएम है, उन्होंने एक बयान दिया कि समय पे लाइट बंद हो गई, नहीं तो ये दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। तो उन्हीं का जो अधिकारी है जिसकी जवाबदेही है वही मान रहा है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया, तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ईमानदारी से ज्वाइन करा। आपकी स्टोरी में साफ दिखता है कि वो पूरे बुरे समय में वहीं रहे, लोगों की मदद के लिए रहे, किस तरीके से वो बच के निकले, अपना दायित्व निभाया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ज्वाइन करा। तो एक आदमी जो अपना एक शहरी होने का दायित्व निभा रहा है, उसके साथ इस तरह के दुर्भाग्य
भावना और इस तरह से क्रिमिनल वाला व्यवहार। जैसे आपने कहा दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्या उत्तराखंडियों का कहीं ना कहीं सम्मान रखा जाएगा, क्या उनको न्याय मिलेगा? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जब हमारी बेटी अंकिता की बात आती है तो वो राज्य का मुख्यमंत्री मौन हो जाता है, परिवार कहता है कि सीबीआई मांग हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी को हटा देते हैं। वो इसलिए हटाते हैं कि जवाबदेही उनके प्रति होगी, उनकी सरकार है और उनके ही पदाधिकारियों के नाम और है। जवाबदेही को कहीं ना कहीं हटाने के लिए ऐसे जो है जी उनके वो उत्तराखंड, हाँ जी, अंकिता को लेके उनकी बहुत किरकिरी हो रही थी, उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया। मदद उनका मकसद नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया जो उनका रहा है कि मीडिया कवर करो और अपना अटेंशन लो, उस मुद्दे को छोड़ दो, तो उनका यही रवैया रहा है। यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं। सर, आप लोग क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इसमें फंसाया जा रहा है नेगी जी को? नेगी जी को तो फंसाया जा रहा है, बेकसूर हैं वो तो। किचन में काम करने वाले थे, जो मालिक है होटल का उसने सही ढंग से बनाया नहीं। पीछे से सीढ़ियाँ होती हैं, आगे से सीढ़ियाँ होती। फायर का पूरा फायर वालों को फंसाना चाहिए, एमसीडी को पैसे देके, बीट अफसर को उनको देखना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे ऐसे क्या है। आप क्या कहेंगे सर, न्याय आप लोग मांग रहे हैं, क्या लग रहा है अन्याय हो रहा है वहाँ पर शेफ नेगी के साथ? नहीं, अभी तो अन्याय हो रहा है। और जिस तरीके से नेगी जी ने, जो एक शेफ आदमी है, कुक आदमी, तो उसकी तो जिम्मेवारी खाने तक जिम्मेवारी थी। और ये जो चाहे इसमें पुलिस का रोल है, चाहे वहाँ के मालिकों का रोल है, किसी का भी रोल है, लेकिन ये जो भी हुआ अन्याय हुआ और न्याय के लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये कहा जा रहा है कि भाग गए थे वो मेन स्विच बंद कर करके। नहीं, कहीं नहीं भागे थे। मेन स्विच बंद होगा, वो भी कहाँ भागेंगे, सब वहीं थे। उसके बाद वो 3 दिन बाद उनको पकड़ा गया, जैसे तरीके से पता लग रहा है। तो ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, जो असली कल्प्रेट है उनको बचाने की कोशिश जारी है। क्या कहेंगे सर, केसर सिंह नेगी को न्याय दो, क्या लगता है अन्याय हो रहा है उनके साथ? बिल्कुल, ये तो अन्याय हो रहा है, न्याय होना चाहिए उनके साथ में। क्यों अन्याय लग रहा है आपको? बलि का बकरा बनाया जा रहा है उसको, जैसे अभी आपने अपने रिपोर्ट में आपने भी बताया, सभी बता रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है? बिल्कुल करेंगे, पूरा समाज। नहीं, प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? प्रकाश जो दोषी है, उनका जो होटल मालिक है, होटल मैनेजर है, उनकी जिम्मेवारी है। क्या लगता है जो एमसीडी के अफसर्स रहेंगे सब उन पे भी जांच बैठनी चाहिए? बिल्कुल बैठनी चाहिए। पुराना जो वहाँ पर विधायक जो थे या वर्तमान विधायक, उनकी भी जांच होनी चाहिए ना, क्या हो रहा है। पुलिस वालों की जांच होनी चाहिए। देखो, उस होटल में विदेशी लोग रहते हैं ना, तो जब विदेशी लोग कोई आते हैं वहाँ पर तो पुलिस का काम होता है उनका वेरिफिकेशन करना, तो ये उनको देखना चाहिए ना, बताना चाहिए कौन आदमी आ रहा है, कौन नहीं आदमी। तो पुलिस जाती नहीं वहाँ पर। 6 कमरे के नाम पे 26 नंबर बना दिया आपने, ये थोड़ी। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी को नहीं बचा रहा, वो खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन दोषी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब दिल्ली पुलिस ये डिसाइड करती है कि एक शेफ तय करता है कि बिल्डिंग की सुरक्षा कैसे होगी। मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। मतलब वो होटल का, वो रेस्टोरेंट का मालिक अपने शेफ से पूछ करके कमरे बनाता होगा क्या वो उससे पूछता होगा सिक्योरिटी सिस्टम कैसा होगा यहाँ पे? क्या वो शेफ से पूछता होगा कि हमारा एग्जिट गेट कहाँ होना चाहिए? इसमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसमें पूरा प्रशासन स्वयं को बचाने में लगा हुआ है और केसर सिंह नेगी को उन्होंने फंसा दिया है। मैं सरकार से इस बार निवेदन करूंगा कि वो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करवाएं और इसमें जो पुरानी सरकार है उसकी भी जांच होनी चाहिए, करंट सरकार जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनके भी कार्यकलापों को जांच में लाना चाहिए। क्या लगता है उत्तराखंड के सीएम कुछ बातचीत करेंगे दिल्ली के सीएम, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में? बिल्कुल बात करनी चाहिए। मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी ने वैसे तो बात भी करी है, लेकिन मैं चाहूँगा रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि आप दिल्ली सरकार में, आपकी सरकार चल रही है दिल्ली में, इसलिए आपको अभी इस समय इस जो घोटाले दिल्ली में हो रहे हैं, जो ये हफ्ता वसूली चलती है, जो विभागाध्यक्षों की मिलीभगत से सारे काम होते हैं, इसमें एमसीडी के विभागाध्यक्ष को जेल होनी चाहिए। वो उस डिपार्टमेंट का हेड है और उनकी नाकामी की वजह से ये हादसा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस की डिपार्टमेंट हेड की भी जिम्मेदारी है। लेकिन विभाग तो आता है और सील कर देता है, वो कहता है देखिए कार्रवाई हमने कर दी। बिल्कुल नहीं, ये सील तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन अध्यक्षों को, विभागाध्यक्षों को जो उसके लिए जिम्मेदार है, उनकी सजा होनी चाहिए। वो सिर्फ एक पुलिस वाले को, बीट कांस्टेबल को अगर पकड़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई सिस्टम नहीं बदलने वाला। ऊपर तक जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप क्या कहेंगे सर? देखिए,
देखिए, जिस प्रकार ये मालवीय नगर प्रकरण में केशव नेगी जी को हमारे बड़े भाई उनको फंसाने की कोशिश की, ये पूरे एक भ्रष्ट तंत्र, जहाँ पैसा जा रहा है, कौन कौन मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जिस आयु ने एफआईआर बनाई है और बिगड़ जांच करके उसने एफआईआर बना दी है, इन सब की चीज़ों में। और उत्तराखंड समाज पूरे देश भर में सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो भी हमें चाहे राजनीतिक मोर्चे से लड़ाई लड़नी होगी, हम पूरे देश भर के आंदोलन करेंगे और हम केशव सिंह नेगी जी को कह रहे हैं शेफ नेगी की वजह से ये घटना बड़ी हो गई, क्योंकि जो उन्होंने मेन पावर स्विच बंद कर दिया, गेट बंद हो गए, लोग बाहर नहीं निकल। मैडम आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको सारी चीजें पता है। जब कहीं पर भी कोई घटना घटती है मौजूद पे, तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन होता है? जिसकी स्टेक है। स्टेक किसकी है? ऑनर की है। जो वहाँ मैनेजर हैं उनको तो बचा दिया। आपने पहली बार देखिए सैप ने करा, ऑनर ने तो लाइसेंस भी किसी और के नाम पे ले रखा। वो तो अगर आप उसकी जांच हो जाए तो उसमें बहुत लोग जेल जाएंगे। अगर सच्चाई से इसमें जांच आएगी और सच के साथ इसमें बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। क्या उन्हीं को बचाने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया? देखिए, ये इन्होंने जो बलि का बकरा बनाया केशव सिंह, उन्होंने कहा उत्तराखंडी, देखिए बात समाज की नहीं है, इसमें सब समाज को आना चाहिए, सच्चाई के लिए आना चाहिए। निर्दोष हो, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह 22 लोगों की जो शहादत हुई वहाँ पर, जो 22 लोगों की जान गया, हमारी उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन इसमें मंत्री से लेकर अधिकारी, शासन प्रशासन के अधिकारी, कहाँ पैसा जा रहा है, और अब जब जांच सामने आएगी तो सबसे सच्चाई सामने आएगी। देखिए जी आ रही हूँ, न्याय का सबसे जो पहला प्रतीक यही होता है कि आप सही इंसान को पकड़े और फिर जांच को आगे बढ़ाए और न्याय बात करें। लेकिन यहाँ पर तो कह दिया गया है कि शेफ नेगी कहीं ना कहीं प्राइम इसमें। मैडम देखो, ऐसा है, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य भी दिया था, अभी मैं आपकी बातों को सुन रहा था, बहुत अच्छा है। देखो, ये लोग पता नहीं दिखाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। देखो, इतना बड़ा होटल, पहले तो ये बताओ कि जब मेन स्विच बंद किया, मेन स्विच तो घर में भी बंद किया जाता है अगर इस प्रकार की आग लगती है तो शेफ ने तो बहुत अच्छा काम किया था, केशव सिंह नेगी ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई पूरा भ्रष्ट न हो जाए, कुछ लोगों की जान बचे करके। जहाँ बड़ा तबड़ी में काम हुआ, 25-26 लोग मर जाना वहाँ पर, एक प्लानिंग भी हो सकती है। इसके जरिए ऊपर तक कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको जो है करने वाले आज तक लापरवाही नहीं की। ये लापरवाही, जहाँ पर आपको 5-6 उसकी जगह मिल रही है, वहाँ तुम 25 बना रहे हो, तो उस 25 को बनाने के हिसाब से जो है आप देखो ना हो क्या रहा है। ये गवर्नमेंट जो है उन लोगों को लपेट की नहीं, जो पूरे प्रशासन में बैठे हुए हैं, इस प्रकार के भ्रष्ट लोग बैठे हैं, और भ्रष्ट लोगों की वजह से काम हुआ है। अगर भ्रष्टाचार खत्म ना किया जाए ना, तो देश में ऐसी प्रक्रिया होते रहेंगी, निर्दोष लोगों की जान जाएगी। ठीक है, आप मान जाओ 26 लोग वापस तो नहीं आ सकते हैं। केशव सिंह नेगी को बंद करने पे क्यों बंद किया? पहले कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हो रही है? उसकी जांच कुछ क्यों नहीं हो रही है? आज न्याय, मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग भी सगमगाए हुए हैं अच्छी बात को लिखने में, अच्छी बात को बोलने में। आज जो है मीडिया वाला भी घबरा रहा है कि हम अच्छी बातों को लिखे, खुल के बोले। एक न्यायमूर्ति भी घबरा रहा है कि हम खुल के बोले, खुल के बात करें। तो वो खुल के बात ही नहीं कर सकते तो क्या है? हमारे देश में तो वही दबाव है। हमारा देश लोकतंत्र नहीं है, आज राजतंत्र हो गया। प्रजातंत्र देश नहीं हो रहा है, ये राजतंत्र देश हो गया है। अपनी राजनीति को चलाने के चक्कर में लोग अंधे हो चुके हैं। में लोग नजर आ रहे हैं, सच छिपाने की कोशिश की जाती है। और क्या कहेंगे नेगी जी? देखिए, हमने भी देखा वो वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा बताया कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ, और उन्होंने और मैनेजर ने, जबकि मैनेजर वहाँ नहीं दिखता, वो वहीं मौजूद होता, पुलिस उन्हीं को पकड़ लेती है। ये तो गलत बात है, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए लोग, किसी के ऊपर कोई भी जांच नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि होटल का जिसने परमिशन लिया, किसने क्या किया, उस पर कोई काम नहीं होता। कहीं भी हम ऑफिस में काम करने जाते हैं तो हम किसी की प्रमाण पत्र चेक नहीं करते कि वहाँ पे सुरक्षा के क्या प्रमाण है। हमने अपनी नौकरी करी, सैलरी ली, बात खत्म हो गई। उसके बावजूद भी किसी प्रशासन के व्यक्ति को, किसी सांसद को, किसी विधायक, किसी पार्षद की कोई भी जिम्मेदारी इसमें तय नहीं की गई, और सीधे एक बेचारे कर्मचारी को पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया गया। मतलब शेफ ही जिम्मेदार हो गया, उन 23 जिम्मेदार हो गया, जिनका कोई काम ही नहीं था, जिनका खाना बनाया, जबकि उन्होंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम में होते बाहर आए लोग भागे भी नहीं, वहीं खड़े थे। उन्होंने सबको फोन भी किया है, उसके बावजूद भी उन्हें ही वहाँ बकरी का बला। क्या असली गुनाहगारों को बचाने के लिए उन्हें पता है? बिल्कुल, असली गुनाहगारों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्रशासन में बैठे हुए लोग, किसी की कोई अभी तक आवाज़ नहीं आई। यहाँ तक कि किसी नेता ने 2 शब्द भी नहीं कहे नेगी जी के लिए कि भाई ये गलत हुआ है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, कोई बात इस पर नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, और जितने
जितने भी उत्तराखंड के नेता हैं बीजेपी के लिए, वो खुल के सामने आए और सच्चाई के सामने आए और केसर सिंह नेगी जी के लिए एक आवाज एक मंच पे आए। इसमें पार्टी को ना देखें, इसमें उस परिवार को देखें जिसके साथ अन्याय हुआ है। वो समाज का वोट के समय सब आते हैं, लेकिन अब कोई नहीं बोल। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी नेताओं से, उन पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस या बीजेपी है, देखिए सत्ता बीजेपी की है इस समय, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बड़ी बात है कि आप किसी भी दल के नेता हो, आप कुछ भी हो, आप न्याय के साथ खड़े होने चाहिए, आप सच और हक के साथ खड़े होने चाहिए। और सच यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार थे, जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं, वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नपने चाहिए। लेकिन फिलहाल एक शेफ को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया और पूरी तरीके से इस मामले को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक अलग रुख से जो है जांच पड़ताल के दायरे में रखने की कोशिश की जा रही है और एक शेफ को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। तमाम लोग हैं जो न्याय के लिए यहाँ पे पहुंचे। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।